अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर हैं और इसमें हम कवर करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 को। और उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर आप इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो होपफुली जो एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने डिफरेंट मैट्रिसेस में से सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो आप खुद कर सकेंगे। चलते हैं हम इसके टाइप की तरफ। फर्स्ट टाइप हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसके नाम से खुद इंडिकेट हो रहा है ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रो हो, या मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। और अगर हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करें 1 3, it contains a single row, कॉलम जितने भी हों we are not going to consider that। B आपके पास है 1 0 3, again it contains single row, कॉलम जितने भी हों वो मैटर नहीं करता यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। अगेन जो इसका नाम है वो खुद इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, अगर रो है तो मैट्रिक्स हैविंग वन रो, और अगर कॉलम है तो मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। और अगर हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करें let's say A is equal to 5 and 4, या B is equal to -1 0 and 5 etc। इसमें स्टूडेंट आप देखो हमारे पास सिंगल कॉलम है। जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था रो मैट्रिक्स में हमें कॉलम काउंट नहीं करने हैं, जितने भी हो मेक्स नो डिफरेंस। सिमिलरली जब हम डिस्कस करते हैं कॉलम मैट्रिक्स तो उसमें रोज जितनी भी हों उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉलम एक होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ हम चलते हैं, नंबर 3, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। यानी अगर 2 रोज हैं तो 2 कॉलम, 3 रोज हैं तो 3 कॉलम, 1 रो है तो 1 कॉलम। अ मैट्रिक्स in which number of rows is equal to the number of column। For example, 1 2 4 1, देखो there are 2 rows and there are 2 column, तो number of rows और number of column दोनों इक्वल हो गया, so it will be a square matrix। 1 row 1 column, again number of rows और column इक्वल हो गया तो square matrix। and similarly 1 4 5 1 3 0 0 5 1, so there are 3 rows and 3 column, so again number of rows and number of column both are equal, so it will be termed as square matrix। यानी कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आए तो नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसकी। नेक्स्ट टाइप नंबर 4, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
यहाँ पे जो हमने इक्वल का साइन यूज किया है, अगर हम इसको नॉट इक्वल करते हैं, यानी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी रेक्टेंगुलर की। और यहाँ से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो a matrix in which number of rows is not equal to number of column. That will be known as rectangular matrix. For example, if A is equal to 1 2 5 0 1 3. Now there are 2 rows and 3 columns. So number of rows and column are not equal. 1 2 5 1 3 7. Now there are 3 rows and there are 2 columns. So again, number of rows and number of columns are not equal. So it will be a rectangular matrix. So again in short form we can say number of rows is not equal to number of columns. मूव करते हैं स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज टाइप नंबर 5, जीरो और नल मैट्रिक्स। नल नथिंग, इसका मतलब है कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो के इक्वल हो, जीरो से हटके कोई भी नंबर उसमें यूज ना हो, तो वो आपके पास कहलाएगा नल मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स in which all entries are equal to 0 and it is denoted by O। 0 से रिजेंबल करता है, इस वजह से इसको हम O से डिनोट कर देते हैं। और इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्डर 1 by 1 हो तो ये एग्जाम्पल रही 0 0। अगेन ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन सारी एंट्रीज इसमें 0 के इक्वल है। अगेन सारी एंट्रीज 0 के इक्वल है तो 0 या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। और लास्ट एग्जांपल जो हमने यहाँ पे लिखी है उसमें भी सिंस ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू 0 सो इट विल बी टर्म्ड एज नल मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ जिसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना वो ये है कि ये हमारे पास सिंगल रो है। अगर ऑप्शन में नल मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आप इसको रो मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी एक यूनिकनेस है कि इसके सारी एंट्रीज 0 के इक्वल हैं, तो इट विल बी टर्म्ड एज नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की तरफ हम मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप स्टूडेंट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। नॉर्मली डायगोनल मैट्रिक्स हम स्क्वायर मैट्रिक्स जब हो उसमें हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आता है। और डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्रीज 0 के इक्वल हो तो उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखिए, उसके बाद एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करते हैं। अ मैट्रिक्स in which all entries except diagonal are equal to 0, यानी डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज 0 के इक्वल होनी चाहिए। एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसकी। लेट्स से 5 0 0
यहाँ पे मैं डायगनल को हाईलाइट करता हूँ कि डायगनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। जो फर्स्ट रो का फर्स्ट मेंबर और लास्ट रो का लास्ट मेंबर जब आप ज्वाइन करोगे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। दीज आर नोन एज डायगनल एंट्रीज, जिसको मैंने रेड बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। इसके बाहर जो एंट्रीज हैं वो देखो जीरो के इक्वल हैं। तो हमने डेफिनेशन में कहा था कि डायगनल एंट्रीज के अलावा बाकी एंट्रीज अगर जीरो के इक्वल हो तो वो डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे ये डायगनल एंट्रीज हैं और इसके अलावा सारी एंट्रीज जीरो की इक्वल है। एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें भी एक दफा डायगनल को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट ये जो रेड बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इसकी जो एंट्रीज हैं ये डायगनल एंट्रीज कहलाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि डायगनल एंट्रीज के अंदर कोई ज़ीरो नहीं आ सकता। इसमें एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। और इसके अलावा इस रेड बॉक्स के अलावा जो बाहर वाली एंट्रीज हैं वो नॉन डायगनल एंट्रीज कहलाती हैं। जो आप चेक करो सारी जीरो की इक्वल है, 0 0 0 0 0 0। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्रीज जीरो के इक्वल हो वो आपके पास कहलाएगा डायगनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम इसके। दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल एंट्रीज इक्वल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो डिसिमिलर है, 5 और 3 है। अगर ये एक जैसी हो जाए 5 5 या 3 3, तो ये फिर डायगनल मैट्रिक्स की एक स्पेशल टाइप हो जाएगी जिसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सो अ डायगनल मैट्रिक्स in which all entries of the diagonal are same या equal. For example, 5 0 0 5 radical 3 0 0 0 radical 3 0 0 0 radical 3। तो अगर हम यहाँ पे भी डायगनल को हाईलाइट कर दें, डायगनल एंट्रीज को, तो देखो एंट्रीज सेम है, बाकी मेंबर जीरो है। तो डायगनल मैट्रिक्स एक टाइप है, लेकिन यूनिकनेस क्या आई है कि डायगनल की एंट्रीज सेम हो गई हैं। सिमिलरली जस्ट कंसीडर दिस वन। तो यहाँ पे भी देखो डायगनल के अंदर जो हमारे पास एंट्रीज लिखी हुई हैं जितनी भी, वो सारी की सारी इक्वल हैं। और उसके बाद नॉन डायगनल एंट्रीज सारी जीरो की इक्वल हैं। तो ये आपके पास कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि अगर डायगनल की एंट्रीज डिफरेंट होंगी तो डायगनल मैट्रिक्स, और अगर डायगनल की एंट्रीज सेम होंगी तो वो आपके पास कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। एंड दैट इज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल एंट्रीज 1 के इक्वल होंगी। सो अ मैट्रिक्स in which all entries of the diagonal are
इक्वल टू 1। तो जब सारी एंट्रीज 1 के इक्वल हो जाएंगी तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। दोनों नाम है, आप इसको आइडेंटिटी भी कह सकते हैं और यूनिट भी कह सकते हैं। और चूंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इस वजह से हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो देखो डायगोनल एंट्रीज किसकी इक्वल होगी, 1 की इक्वल, जो हमने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। ये ऑर्डर 2 इंटू 2 है तो हम इसको I2 भी कह सकते हैं। आई बोलो या I2 बोथ आर सेम। और अगर ऑर्डर 3 का हो जाए 3/3 तो उसको हम I3 कह सकते हैं, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और लेट्स से अगर I1 भी अगर हो, इट इज इक्वल टू 1। इस मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी, वो ये कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो जो कंफर्टेबल हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, उस मैट्रिक्स का रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बेसिक टाइप्स थी हमारे पास मैट्रिसेस की। होपफुली ये आपको समझ आ गई होंगी। अब आप इसका एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 खुद सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 की प्रैक्टिस करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी दूसरी वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।